हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। इन फिगर ये हमें फिगर दी हुई है जिसमें ई इज़ अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, यानी बी सी को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट ई है। प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल ए बी सी, यानी ये जो ट्राइंगल ए बी सी हैं वो आइसोस्केलस है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है। इफ़ ए डी परपेंडिकुलर, ए डी जो है वो परपेंडिकुलर टू बी सी है और ई एफ जो है वो ए सी के परपेंडिकुलर है। और हमें ए बी डी यानी ये ट्राइंगल और ई एफ सी यानी ये ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो उसके लिए जो हमें पहले गिवन है वो मैंने लिखा है, टू प्रूव लिखा है। अब प्रूफ में हमें क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी है। अब आइसोस्केलस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ऐसी है, जो दो साइड इक्वल होते हैं उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो गए और साथ में हमें ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर ए सी दिया है। तो यहाँ पे ये राइट एंगल बन रहा है। अब हमें ये दो ट्राइंगल को प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ। अब ए बी डी में ये बी और ई सी एफ में ये एंगल सी, ये दोनों इक्वल है। तो एक क्राइटेरिया हम ये ले सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, जो हमें गिवन है। और दूसरा एंगल ए बी डी में ये एंगल ए डी बी राइट एंगल है और इसमें ई एफ सी राइट एंगल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई एफ सी 90 degree. Therefore, triangle ABD similar triangle ECF by angle criteria. Hence proved. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हमें पूछा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 में क्वेश्चन है, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा है पी क्यू आर। ए बी सी में ए बी पी क्यू के प्रपोर्शन में है, बी सी क्यू आर के प्रपोर्शन में है और ये मीडियन है। मीडियन होती है कि वो साइड को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये ए डी जो है वो पी एम के प्रपोर्शन में है और हमें ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर करना है। पर ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर करने से पहले हमें पहले ए बी डी सिमिलर पी क्यू एम करना पड़ेगा, तो हमें उसके क्राइटेरिया मिलेंगे। पहले हम यहाँ पे जो गिवन है वो लिख देखते हैं, ए बी प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, बी सी प्रोपोर्शनल टू क्यू आर एंड ए डी प्रोपोर्शनल टू पी एम। अब हम ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू एम को इक्वल प्रूव कर रहे, सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें ए बी प्रोपोर्शनल टू पी क्यू मिल जाएगा। अब बी डी है वो क्यू एम के प्रोपोर्शनल करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बी सी जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्यू आर है। तो अगर हम हाफ बी सी करें तो वो हाफ क्यू आर के प्रोपोर्शन में होगा। तो ये मीडियन है तो ये बी डी और क्यू एम प्रोपोर्शन में रहेंगे, हाफ भी तो प्रोपोर्शनल ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम
ए बी प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, साथ में लिख सकते हैं बी डी प्रोपोर्शनल टू क्यू ए। और इसका थर्ड क्राइटेरिया क्या है, तो ये इसमें दिया है ए डी प्रोपोर्शनल टू पी एम। Therefore, triangle ABD similar triangle PQM by साइड क्राइटेरिया से। अब ये दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए तो उसके प्रोपोर्शनल पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, तो देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो गया। नाउ हमें जो रियल में प्रूव करना है वो है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR जो है उसमें हमारे पास अब AB प्रोपोर्शनल टू PQ है जो गिवन है, और BC प्रोपोर्शनल टू QR है वो भी गिवन है, और उन दोनों के बीच का एंगल B इक्वल टू Q जो हमने प्रूव कर दिया है, प्रूव्ड अबव। Therefore, triangle ABC similar triangle PQR by साइड एंगल साइड है ना आसान। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो सम बिल्कुल हार्ड नहीं, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।